को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर, जहां पर लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब बड़ा अपडेट, अब होटल्स को उड़ाने की धमकी भी प्राप्त हुई है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिलती नजर आ रही हैं। स्कूल के बाद अब होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलने पर अलग अलग थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच में धमकी भरे ईमेल पूरी तरह से फर्जी निकले। तो ये बड़ी खबर, कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जयपुर से बड़ी खबर, स्कूलों के बाद अब होटल को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। तो ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है। राजधानी जयपुर के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हो रही है। स्कूल के बाद अब होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, स्कूल के बाद अब होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के कई होटल्स को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो ईमेल के जरिए मिली है। जैसे ही ईमेल होटल संचालकों के पास पहुंचा, उसके बाद होटल संचालकों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद अलग अलग थानों की पुलिस अलग अलग होटल्स में पहुंची है। फिलहाल नॉर्थ इलाके के कुछ होटल्स के अंदर ये जो धमकी देने का मामला है वो सामने आया है। ईमेल की अब जो जांच है वो कहीं ना कहीं पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो धमकी है वो फर्जी पाई गई है। राहत की बात यह है कि जो जिस तरीके से होटल का एक एक रूम अलग अलग पुलिस ने चेक किया, उसके बाद ये पाया कि किसी तरीके से कोई भी जो बम्स वगैरह या फिर कोई संवेदनशील चीज या फिर अति संवेदनशील चीज है वो यहाँ पर पाई नहीं गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर मुकदमे भी अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं, जिसकी जांच वो है पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पहले एयरपोर्ट को धमकी देना उड़ाने की, उसके बाद जयपुर की स्कूलों को उड़ाने की धमकी देना, और अब होटल्स को जिस तरीके से धमकी दी गई है, ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। फिलहाल राहत की बात यह कि जो ईमेल की सूचना है वो फर्जी पाई गई है। जी मोहम्मद रजाउल्लाह, लेकिन बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? आरोपियों में क्या कानून को लेकर कोई खौफ नहीं है? जिस तरीके से जिस ईमेल के जरिए जो धमकी दी जा रही है वो इंटरनेशनल ईमेल बताया जा रहा है। फिलहाल मामले को लेकर कई जो विभाग हैं, कई अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं, वो मामले को लेकर तहकीकात और छानबीन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट की जो धमकी दी गई थी, पिछले 3 बार से ज्यादा बम से उड़ाने की धमकी दी गई, उसके अंदर एक आरोपी अब तक गिरफ्तार हुआ है। उसके अलावा जिस तरीके से अभी हाल ही में जयपुर के तकरीबन 64 के करीब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, और उसके बाद अब इस तरीके से होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ईमेल पूरी तरीके से फर्जी पाया